नमस्कार मित्रों आज दिनांक 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। ये ऑथेंटिक न्यूज विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं। आज की न्यूज कुछ इस प्रकार से है। पहली न्यूज है आपकी निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, केंद्र की तरह राज्य में भी एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाएं। यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को यहां अनलॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेंस समेत कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोरोना के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इस संबंध में शिथिलता बरतने वालों को जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कानपुर नगर और गोरखपुर में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। निवेश योजना मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी एवं कुशल संचालन पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपबंधु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए नई संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन का निर्णय लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आगामी 1 से सवा साल में के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए तक को निवेश को आकर्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। फिर इसके बाद लिखा है, यूपी में वर्तमान भर्ती एजेंसियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गावाघा यानी जेई क्लर्क से लेकर चपरासी तक का चयन करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की भर्ती कराता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। इसका परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भर्ती में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती करता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती करता है। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के सभी आईटीआई में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार की सभी एग्जाम एक ही एजेंसी करा रही है, ठीक वैसे ही केंद्र सरकार की भांति यूपी में भी होगी एक ही भर्ती एजेंसी जो कि सारी भर्तियां कराएगी। नियुक्ति पत्र के लिए ग्रुप सी और डी के चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो दोस्तों, ये अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की और बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन भी किया। उन्होंने महानिबंधक को ज्ञापन सौंपा, नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। यह अभ्यर्थी 2018-19 ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए चयनित हुए थे। इनका कहना है कि उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। 10 मई 2019 को इसका अंतिम परिणाम जारी हुआ था, जिसमें ग्रुप सी में 1452 और ग्रुप डी में 1515 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। दोनों ग्रुप में आधे आधे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। दिसंबर में 2019 में आधे से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तो ये यूपी की एक परंपरा बन चुकी है
कि जब तक भर्ती बिना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक नहीं रुकेगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई भर्ती होने वाली नहीं है। यूपी सरकार ये एक प्रकार की मंशा बना चुकी है अपनी कि हम जितने दिन तक रोक सके किसी भर्ती को उतने दिन तक रोक लें। अंतिम रूप से उसका तभी उसका नियुक्ति पत्र देंगे जब छात्र अपने अनुसार अपने ही धरना प्रदर्शन करेगा, ट्विटर अभियान चलाएगा और सोशल मीडिया का सहारा लेगा, क्योंकि मीडिया तो आजकल छात्र हित की बात ही नहीं कर रही है। मीडिया आजकल बिकाऊ हो चुकी है। तो दोस्तों, अब उसका जो भी हो तो वो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सरकार क्या करना चाहती है। जब सरकार चाहेगी तभी ही भर्तियां हो पाएंगी। आगे देखते हैं, अगली खबर लगी हुई है। माध्यमिक शिक्षा में 17 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपके दिए हैं 17 शिक्षकों के नाम और उनके जिला। राज्य अध्यापक पुरस्कार के समारोह की तारीख 6 सितंबर के बाद तय होगी। माध्यमिक शिक्षा में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 9 और मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार में हर मंडल से एक शिक्षक को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन इस वर्ष 4-5 मेडल ऐसे रहे जहां से एक भी आवेदन नहीं आया। वहीं कुछ मंडलों में इक्का दुक्का आवेदन आए, लिहाजा केवल 8 मंडलों से ही शिक्षक चुने गए हैं। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि के अलावा 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी मिलता है। बेसिक शिक्षा में 73 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। पहले शिक्षक दिवस का कार्यक्रम 4 सितंबर को होना था। पूर्व राष्ट्रपति के निधन के उपलक्ष्य में इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद 9 शिक्षकों को राज्य अध्यापक और 8 को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार। तो दोस्तों, इनको मिलेगा, ये अध्यापक हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार मिलेगा। लखनऊ पब्लिक कॉलेज के प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र कुमार, कानपुर नगर स्थित ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य राम मिलन सिंह, कासगंज की श्रीमती द्रौपदी देवी, जाजू सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सोमवती शर्मा, मिर्जापुर के स्वामी गोविंदा आश्रम बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य स्नेहलता द्विवेदी को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार रामकृष्ण इंटर कॉलेज आगरा के प्रधानाचार्य सोमदेव सारस्वत, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रवक्ता सुशील कुमार तिवारी, किसान इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रवक्ता डॉक्टर कमलेश्वर सिंह तथा वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत की अध्यापिका अनीता जोशी को भी मुख्यमंत्री अध्यापिका पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ लोग के नाम हैं जिनको 8 को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार एवं 9 को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, परीक्षा के लिए धरने पर बैठे डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु। बीटीसी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने परीक्षा कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने पहुंचे प्रशिक्षुओं का कहना था कि पहले से ही डीएलएड 2018 बैच के 8 महीने पीछे चल रहा है। अभी तक उनकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। चौथा सेमेस्टर भी 2 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में परीक्षा को लेकर सचिव परीक्षा नियामक की ओर से कोई दिशा निर्देश देने के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशिक्षुओं का कहना था कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में प्रशिक्षु कार्यालय के सामने धरना में बैठ गए। तो दोस्तों, ये बीटीसी प्रशिक्षुओं की मांग है कि उनका अभी तृतीय सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है और चतुर्थ सेमेस्टर 2 महीने पूरा हो गया है, 2 महीने पहले ही पूरा हो गया है। तो उनका कहना है कि उनके एग्ज़ाम जल्द ही कराए जाएं, इसलिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अगली खबर है, पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कहा है कि वे चाहें तो अपने यहाँ प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवा सकते हैं। इग्नू सहित कई विश्वविद्यालयों द्वारा
परीक्षाएं करवाने के मामले में एक याचिका दायर की उसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि इससे पहले यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने वाले सर्कुलर को भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उचित करार दे दिया है। बेंच ने कहा, यूजीसी ने 27 अप्रैल को अपने सर्कुलर में अंतिम वर्ष की विद्यार्थियों के लिए परीक्षा को अनिवार्य किया है, लेकिन बाकी के विद्यार्थियों की परीक्षा न करवाने के लिए मना नहीं किया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करने निर्णय लेने को कहा गया है। यह फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, ये है खबर यूजीसी से संबंधित। इसमें यूजीसी ने कहा है कि हमने मना नहीं किया है कि आप प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं कराएं। यदि आप कराना चाहे, कोई भी विश्वविद्यालय करवाना चाहे तो वह स्वतंत्र है अपने आप में, वह अपने यहाँ के एग्जाम करा सकता है। इसके बाद दूसरी खबर है 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को हाई कोर्ट की चेतावनी। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में बुलाए जाने संबंधी अपने आदेश का पालन न करने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी है। कोर्ट ने सचिव को 14 सितंबर तक आदेशों का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कब? 14 सितंबर तक आदेशों का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसलिंग में बुलाने के लिए निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया था। 1 अंक मिलने के कारण याची सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए योग्य हो गई थी। इसके बाद परिषद ने न तो याची को काउंसलिंग के लिए बुलाया, न ही कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। तो ये है 68,500 में सचिव को हाजिर होने को कहा है। 15 सितंबर को हाजिर हो यदि 14 सितंबर तक आदेशों का पालन नहीं करते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो। इसके बाद अगली खबर है, स्कूली बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बंटेंगे। तो दोस्तों, प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों को इस साल स्वेटर 31 अक्टूबर तक ही वितरित किए जाएंगे। हर जिले में जेम पोर्टल से स्वेटर खरीद के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। प्रति स्वेटर अधिकतम 200 रुपये में खरीद की जाएगी। तो दोस्तों, ये है स्कूली बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटे जाएंगे। इसके बाद कोई खबर नहीं है। आज की खबरें इतनी हैं। दोस्तों, आप लोग अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।